नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं रघुवंशम में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, ट्रंप के मुंह में खून लग गया है। वेनेजुएला के अगेंस्ट एक्शन के बाद यूएस अब रशिया से पंगा ले रहा है। यूएस अपने फोर्सेस भेज करके, अपने कोस्ट गार्ड को भेज करके रशिया का जो जहाज है उसको वो पकड़ रहा है। यूएस का कहना है कि रशिया जो है अवैध तरीके से वेनेजुएला से और जगह से तेल ले जा रहा है। और चूंकि अभी यूएस ने वेनेजुएला पे कब्जा कर रखा है, इसीलिए अब रूस के जहाज को चुन चुनकर पकड़ रहा है। दूसरी तरफ रूस ने स्टेटमेंट इशू किया है कि अमेरिका के इस मिस एडवेंचर का वो पक्का जवाब देंगे। रूस ने डायरेक्ट लफ्जों में कहा है कि यह हो नहीं सकता है कि अमेरिका मनमानी करे, दादागिरी करे, गुंडागर्दी करे और रूस चुपचाप बैठा रहेगा। तो अमेरिका ने जो रूसी ऑयल टैंकर्स को जो गिराया है उसका उचित उत्तर जरूर देगा। अकॉर्डिंग टू अल जजीरा, यूएस सीजेस फिफ्थ ऑयल टैंकर एज वेनेजुएला कैंपेन प्रेशर कंटिन्यूज। अब इन सब में जो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यूएस हैज सीज्ड रशियन फ्लैग्ड ऑयल वेसल। मतलब वो जहाज जिसमें रशिया का फ्लैग था। और इसी बात को लेकर के रशिया जो है वो चिढ़ा हुआ है कि जब तुमने देखा कि हमारा वहां पे फ्लैग है तब तुमने कैसे हमला किया। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के एब्डक्शन के बाद यूएस ने वेनेजुएला पे डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया है और वो चुन चुनकर उसका कहना है कि भाई अब वेनेजुएला का तेल तुम लोग नहीं खरीद सकते हो क्योंकि इस पे अब मेरा कंट्रोल हो गया है। आफ्टर मादुरो एब्डक्शन, यूएस प्लेजेस टू कंटिन्यू ब्लॉकेड। दोस्तों, अब यूएस ने बोल दिया है कि आप वेनेजुएला का तेल नहीं खरीद सकते। तो उसके बाद से जो देश खरीद रहा है उसको चुन चुन करके उस टैंकर को सीज किया जा रहा है। एक चीज और आपको बता दें कि जो इतने सारे ऑयल वेसल्स हैं, इतने सारे जो टैंकर्स हैं, जिसमें किसी में बहामास का झंडा लगा हुआ है, किसी में पनामा का झंडा लगा हुआ है, किसी में कैरिबियन के किसी और देश का झंडा लगा हुआ है, पर अकॉर्डिंग टू यूएस दीज टैंकर्स बिलोंग टू रशिया ओनली। टैंकर पे झंडा तो किसी अन्य देश का है, लेकिन टैंकर जो है वो रशिया का ही है। और इसीलिए यूएस चुन चुनकर सारे टैंकर्स को सीज कर रहा है। तो इसके रिटेलिएशन में रशियन एमपी इशूज न्यूक्लियर थ्रेट टू यूएस। सो रशिया इज इशूइंग वार्निंग टू द यूएस दैट सिंकिंग यूएस शिप्स वुड स्टॉप यूएस फ्रॉम डूइंग सच टाइप ऑफ एडवेंचर्स। तो रशिया ने भी स्टर्न वार्निंग दे दिया है। A senior Russian lawmaker issued a stern warning to Washington following the US military seizure of a Russian-flagged oil tanker in the North Atlantic Ocean, asserting Moscow's intention to use nuclear weapons and suggesting attacks on US vessels in response to the seizure of tanker on Wednesday. तो रशिया के जो एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने उस टैंकर को पकड़ा है, उस टैंकर को सीज किया है जिसमें रूस का झंडा था। सो मॉस्को इज कंटेम्पलेटिंग ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट द यूएस इन रिवेंज टू सीजर ऑफ रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर्स। रूस के एमपी जो हैं उन्होंने तो क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। सो ही मेड इट क्लियर दैट रशिया विल नॉट लेट इट गो, इट विल नॉट wait and watch, but it will act, and that includes even using nuclear weapons. So बाकी शिप्स के फ्लीट को जो यूएस ने कैप्चर किया था जिसमें रशियन फ्लैग नहीं थे, तो उस पर रूस का कहना है कि उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम देख रहे हो कि रूस का झंडा उस पर लहरा रहा है, उसके बावजूद भी तुमने उसको पकड़ा है, तो यह तो निश्चित ही तुमने हमें चुनौती दिया है और इस चुनौती का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रशिया का जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि इन रिस्पॉन्स टू एनी सच मिस एडवेंचर यू कैन यूज न्यूक्लियर वेपन्स ऑल्सो।
So Russia is open to use nuclear weapons against any such type of misadventure by US. क्योंकि इस बात को लेकर रशिया में बहुत गुस्सा है। इन घटनाक्रम के पीछे जो एक बात निकल के आ रही है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में एक जुआ खेला और वो जीत गया, और इससे ट्रंप को यह लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि वो अब कुछ भी कर सकता है। नो वन इज देयर टू चैलेंज हिम, ही कैन एक्ट एट हिज विम्स एंड फैंसीज। उसका जो मन करे, जो चाहे वो करेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। वेनेजुएला जिसका ना के बराबर मिलिट्री है, ना के बराबर एयरबेस है, ना के बराबर डिफेंस सिस्टम है, उसके राष्ट्रपति को उठा करके ट्रंप को लग रहा है ये किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लेगा। इवन ट्रंप को यह भी लगता है कि व्लादिमीर पुतिन को भी इसी तरीके से वो उठा लेगा। और दोस्तों, अमेरिका ने जो ये मिस एडवेंचर किया है, अमेरिका ने जो ये रशियन टैंकर को टारगेट किया है, रूस पक्का इसका बदला लेगा, रूस पक्का इसका जवाब देगा। और यूक्रेन में उसने इस प्रकार का जवाब दिया भी है। रशिया हैज एस्केलेटेड वार विथ यूक्रेन बाय फायरिंग रेयरली यूज्ड ओरेनशिक मिसाइल्स इन दैट पार्ट ऑफ यूक्रेन विच बॉर्डर्स पोलैंड। अब रूस ने जो ओरेनशिक मिसाइल से पोलैंड के पास अटैक किया है, तो रूस का कहना है कि भाई तुम क्यों यूक्रेन को इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हो। रशिया कितनी बार बोल चुका है कि पोलैंड जो है यूक्रेन को वेपन क्यों सप्लाई करता है, और इसीलिए यूक्रेन का बॉर्डर था जहां पर पोलैंड का बॉर्डर मिलता है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी थिन स्ट्रिप पे रशिया ने हमला किया है और पोलैंड को वार्न किया है कि भाई कि अगर तुमने फ्यूचर में इस टाइप का मिस एडवेंचर किया तो अगला ओरेनशिक लॉक्ड एंड लोडेड फॉर यू। तो अगर आज तुम यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हो और उस वेपन से हमारे रशियन मर रहे हैं, देन टुमारो यू विल बिकम आवर लेजिटिमेट टारगेट। तो भैया सुधर जाओ। दोस्तों, रूस ने ओरेशनिक मिसाइल जो है वो संभवतः दूसरी बार यूज किया है इस पूरे लड़ाई में। जो 4 साल से जो लड़ाई चलता आ रहा है, इस पूरे टाइम पीरियड में मात्र दूसरी बार यूज किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका वो कभी कभार ही यूज करता है, रेयरली यूज्ड। और उसने ईयू के अन्य देशों को भी एक तरह से वार्निंग दे दिया है कि जिस प्रकार ये हमने यूक्रेन के बॉर्डर पे गिराया है, उस तरह से ये तुम्हारे भी कैपिटल पे गिर सकता है। सो टेक इट सीरियसली। एंड सिंस दिस ओरेनशिक मिसाइल इज हाइपरसोनिक, इट कैन ट्रेवल more than 5 times the speed of sound, and probably it can travel at around 10 times the speed of sound. तो दोस्तों, अब ये जो युद्ध है वो कहां तक एक्सकेलेट होता है। एक तरफ जहां ट्रंप रशियन ऑयल टैंकर को सीज कर रहा है और वो ये कह रहा है कि तुम वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद सकते हो, तो दूसरी तरफ रशिया जो है वो न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा है कि ठीक है, तुमने हमारे ऑयल टैंकर को सीज किए हैं, तो अब हम न्यूक्लियर वेपन से तुम्हारे शिप को टारगेट करेंगे। और उधर यूक्रेन में ओरेनशिक मिसाइल्स गिरा दिया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, ट्रंप किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, यूक्रेन किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, और उसके बाद रशिया किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो घटनाक्रम है आगे किस तरह से अनफोल्ड होता है, और कुछ भी इस प्रकार का घटनाक्रम होगा तो हम आपके समक्ष लेकर के आएंगे। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रघुवंशम। जय श्री राम, नमस्कार।